मेरे अज़ीज़ों, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहता हूँ। एक सिलसिला जो शुरू किया है उसका इन्वान है क्या आपको मालूम है। और मज़े की बात यह है कि इस सिलसिले को आपकी खिदमत में मैं छोटी-छोटी वर्सेस के तौर पर लेकर आता रहूँगा। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि यीशु मसीह ने शरीयत को जो है वो किस तरह उसकी तकमील की है, किस तरह खुदा यीशु मसीह ने शरीयत को कंप्लीट किया है, मुकम्मल किया है। और जो मसीह के बारे में पैसेजेस होने थे वो भी शरीयत में शामिल हो गए। सो ये है कि यीशु मसीह ने जब शरीयत की बात की तो फिर यीशु ने साथ शरीयत को एक्सप्लेन भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट वर्सेस में ही हम देखते हैं कि तुमने पिछलों से सुना था, तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया था, तुमने जो है पहले ये सुना था और मैं अब तुम्हें ये कहता हूँ। अब मज़े की बात यह है कि इस आर्गुमेंट को बेसिकली रबिनिकल लैंग्वेज में हैवी वर्सेस लाइट आर्गुमेंट कहते हैं। जैसे एक भारी हुक्म को उठाना और एक छोटे हुक्म को उठाना और दोनों को जो है वो उसी अंदाज में पेश करना और कहना कि दोनों का जो वेट है वो एक जैसा है। जैसे मैं पंजाबी का एक मुहावरा है कि चोरी भावें कख दी होए तो भावें लख दी होए, चोरी चोरी होंदी। ठीक है, अब ये मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई सुई उठा ले किसी जगह से चोरी करे तो वो भी चोर है, और अगर कोई 10 करोड़ का जो है वो बैग कहीं से ले जाए वो भी चोर है। जिस तरह हम आम अल्फाज में कहते हैं कि गुनाहगार जो है, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, दोनों की सज़ा मौत है खुदा की नज़र में, क्योंकि जिसने गुनाह किया वो मरा। और आप देखें कि आदम का गुनाह इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि आदम ने जो है वो सिर्फ नाफरमानी की थी, लेकिन आदम ने भी मौत पाई। और उसके मुकाबले में जब हम देखते हैं कि कायन जो था, जिसने सबसे बड़ा गुनाह किया यानी कत्ल किया अपने भाई हाबिल को, उसकी भी सज़ा मौत ही ठहरी। और दोनों, आदम को भी और कायन को भी समझे एक ही सज़ा मिली, क्योंकि हर जान जो गुनाह करती है वो मरती है और वो ज़रूर उसका बदला जो है वो पाएगी। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा। उन्होंने एक दफ़ा बड़ी अजीब सी बात की। बात हो रही थी खुदावंद के हुक्मों की और शरीयत की। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि हमें खुदावंद के हुक्म मानने चाहिए, शरीयत माननी चाहिए, और हमें जो है बाइबल कहती है कि हम जब हुक्मों को मानेंगे, उस पर अमल करेंगे तो हमें उसकी बरकत मिलेगी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है लोगों के हाथ काटने चाहिए जब वो चोरी करें। तो मुझे बड़ी हैरानगी भी और हंसी भी आई। एक तो उनकी लाइल्मी पे, कामकली पे, और दूसरी बात इस पे कि वो कितना मिक्सअप उन्होंने किया, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी चोर की सज़ा हाथ काटना नहीं है। सो मैंने इस चीज़ से रियलाइज़ ये किया कि पाकिस्तान में रहते हुए हम रियलाइज़ नहीं करते कि इस्लामी शरीयत जो है वो बिब्लिकल शरीयत नहीं है। मुसलमानों ने यहूदियों से या क्रिश्चियनों से कॉपी करके शरीयत नहीं, वो बल्कि अपनी उनकी अरबिक कल्चरल जो है वो वैल्यूज़ हैं, उनका हमारी बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं। बाइबल में कहीं पर भी चोर की सज़ा हाथ का काटना नहीं है। ठीक है, और एक मैं आपके लिए आयत यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील 5वें बाब में 38वें आयत। बाय द वे बाइबल में चोर की सज़ा ये थी कि वो 5 गुना जो भी चोरी करेगा वापस करेगा। मसलन अगर मैं 10 पाउंड चोरी करता हूँ या 10 रुपये चोरी करता हूँ किसी के, तो मैं 50 रुपये लौटाऊंगा, यानी कि उसका नुकसान मैं 5 गुना करके पूरा करूँगा। हाथ वाथ काटना जो है वो नहीं। दूसरा, एक और जो हमारे मसीही भाइयों में, बहन भाइयों में गलत फहमी है, जैसा कि मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि ऐसा नहीं होता था बाइबल में, ना ही इस चीज़ का हुक्म था कि कोई कानून को अपने हाथ में ले। क्योंकि हमारे जहनों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी वो ये है कि जना करते हुए अगर किसी को पकड़ लें तो उधर ही पत्थर मारने शुरू करने का हुक्म था। आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत का हुक्म था, यानी कि अगर किसी की आँख निकाल दी तो दूसरे को हुक्म था कि उधर ही आँख निकाल दे उसकी या दांत तोड़ दे। ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं हुआ। आपने पूरी बाइबल आपके सामने, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मुझे एक भी वाक़या ऐसा निकाल कर बताएं जिसमें किसी की आंख निकली और उसने उसी वक्त दूसरे की आंख निकाली हो। या बाइबल में जो खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने हुक्म दिया था वो ये था कि तू इंतकाम ना लेना। अहबार की किताब में इसका जिक्र है, बुक ऑफ लेविटिकस। तू इंतकाम ना लेना, तू जो है वो अपना मुकदमा खुदावंद के सामने पेश करना। सो अगर किसी की आंख या दांत चली भी गई या जान भी चलेगी, जान के बदले जान, जैसे यानी कि वो सिर्फ रिट ऑफ द लॉ थी, लेकिन उनको ये हुक्म था कि वो काजी या बादशाह के पास जाते और वो अपना मुकदमा काहिन के सामने, बादशाह या काजी के सामने पेश करते और उसके मुताबिक जो है वो हुक्म देता। और जितने भी वाकयात हिस्ट्री में हुए हैं वो अमूमन ऐसे ही हुआ कि अगर किसी ने जो है वो किसी से नुकसान हुआ
तो वो उसको फाइनेंशियली पूरा करता था, बजाय इसके कि काजी या जो काहिन था हुक्म देता था कि चूंकि इसने आंख निकाली इसकी भी आंख निकाल दी जाए। क्योंकि खुदावन ने सिर्फ ये हुक्म इसलिए दिया था ताकि लोगों को एहसास हो कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है, कि अगर फर्ज करें मेरे से गलती से किसी का नुकसान हो गया जिस्म के हिस्से का, तो मुझे ऐसे ही फील होना चाहिए कि जैसे मुझे अपने उस हिस्से से इस नुकसान की तलाफी करनी होगी। लेकिन यह था कि बाइबल में कभी भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि किसी काहिन या काजी या किसी बादशाह ने हुक्म दिया हो कि चूंकि इसने जो है वो आंख निकाली, अब इसकी भी आंख ये शख्स निकाले, या इसने दांत तोड़ा है तो इधर बिठा के इसका दांत तोड़ा जाए। वो बल्कि क्या करते थे कि उसका नुकसान जो है वो घराना पूरा करता था और उनको कंपनसेट करते थे फाइनेंशियली। अब मज़े की बात यह है कि ये आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, मत्ती की इंजील 5वें बाब की 38वीं 39वीं आयत। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे एक दाहिने गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। क्या आपको मालूम है कि ये दोनों आयतें जो हैं ये पुराने अहदनामा में से ली गई, यानी कि ये आयत भी कि तुम सुन चुके हो, तो ये भी खुदावन की तौरेत में से, पुराने अहदनामा में से, यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट, जिसको हम ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं, जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, लोग बहुत सारे ये बिलीव करते हैं। और दूसरी आयत कि जब कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरी उसकी तरफ है दे, ये भी पुराने अहदनामा में से ली गई। क्या आपको मालूम है ये बात? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी पुराने अहदनामा में से ली गई। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तौरेत को एक्सप्लेन करने आया हूं। सो यीशु मसीह ने दोनों हिस्से जो हैं वो तौरेत या पुराने अहदनामा में से लिए, यानी कि तुम सुन चुके हो वाला हिस्सा भी, और अब मैं तुम्हें ये बताता हूं ये हिस्सा भी, दोनों के दोनों जो है वो पुराने अहदनामा में से, खुदा के कलाम में से ली गई। क्योंकि खुदावंद ने, यीशु मसीह नासरी ने आज तक कलाम से बाहर कोई बात नहीं की। अब आप कहेंगे कि मैं इसको प्रूव करके बताऊं कि ये क्या है, और इसके बाद में इसका मतलब भी बताऊंगा कि ये इसका ताल्लुक किस चीज़ से है। मेरे साथ देखें नोहा की किताब, बुक ऑफ लेमेंटेशन, नोहा, और उसकी हम तीसरे बाब में जाएंगे। बुक ऑफ लेमेंटेशन, नोहा, ये यिर्मयाह ने लिखी थी और यिर्मयाह की किताब के बाद की जो बुक है, और उसकी 26वीं आयत में मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतजार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के यहाँ में फर्मा बरदारी करे और तनहा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदावंद ही ने उस पर रखा है, और वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। और आगे लिखा है, और वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उसे तमांचा मारता है, और मलामत से खूब सेर हो। अब यीशु मसीह ने ये आयत यहाँ से कोट की है। बहुत सारे अजीजों को ये नहीं पता कि जो टर्न दी अदर चीक या अपना गाल दूसरी तरफ फेर दे, ये कोई नई तालीम नहीं खुदा यीशु मसीह दे रहे थे, या कोई नया फार्मूला नहीं पेश कर रहे थे। ये पुराने अहदनामा में से एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक्चुअली हमारा एटीट्यूड क्या आना चाहिए। सो वहां पर जो है यीशु मसीह माफी का पहली बात सबक दे रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि बदला जो है वो इंतकाम नहीं लेना और जो है वो लेके जाना है काहिन या काजी के पास, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने आप को पेश करो और जो झगड़ा रगड़ा है इसको जो है वो अपनी ज़िंदगी से जाने दो। ठीक है, सो ये खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ पे मकसद है। अब दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली एक हिब्रू ईडियम है। क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर जो यीशु मसीह ने बात की है ये सेल्फ डिफेंस के हवाले से नहीं की है। बहुत सारे लोग ये इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि जब हमें कोई परसिक्यूट करे या आकर कोई वाकई लिटरली हमें थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे फेर दें और आगे से जवाब ना दें। ऐसी बात नहीं है। खुदावंद हमें अलाउ करता है कि हम सेल्फ डिफेंस करें, और जैसे लिखा है कि जो होशियार जो है वो बला को देखकर भाग जाता है, फिर आगे ही जाकर लिखा है कि शरीर का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सो बाइबल में हमें तालीम दी गई है कि हम सेल्फ डिफेंस करें, अपने घरानों की, अपने इलाकों की, अपने कम्युनिटी की, अपनी कलीसियाओं की जो है हम हिफाजत करें, निगहबानी करें। ये जो बात हो रही है, लिखा है कुछ तेरे दाहिने गाल पर मारे। अब मेरे अजीजों, आपने कभी भी शायद ये रियलाइज़ ना किया हो या कभी तजुर्बा ना किया होगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप किसी को सामने खड़ा करके उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करें, बल्कि आप किसी के सामने खड़े हों और इमेजिन बस अपने जेहन में करें कि अगर मैं इसको थप्पड़ मारूंगा तो इसके कौन से गाल पे लगेगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस आयत का असल मतलब क्या है। अगर फर्ज करें मैं खड़ा हूँ और मैं इस तरह अपने दाहिने हाथ से किसी के मारूँ तो उसके हमेशा बाएं गाल पर लगेगा, लेफ्ट चीक पर। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर मत्ती में जो बात की है कि अगर कोई तेरे दाहिनी गाल पर मारे, सो ये कैसे मुमकिन है कि कोई तेरे दाहिने गाल पर मारे। ये जो है या तो कोई उल्टे हाथ की मारे तो होता है, लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये जैसे मैंने आपको बताया
कि क्या आपको मालूम है कि ये हिब्रू ईडियम था। ज्यूइश लोग जब जो थे, या जो रैबाइज होते थे, या बड़े बड़े आलिम या उस्ताद होते थे, जब वो बहस करते थे किसी नुक्ते पर, किसी जो है वो कलाम की किसी बात पर, या किसी आयत पर, या कोई ऐसी तालीम पर जिसमें उनके दो मुख्तलिफ व्यूज़ होते थे और वो बहस करते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह जो तो वो जो लोग होते थे, खुदावंद यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बहस में ना पड़ो। तो वो जो लोग होते थे, जब कोई रैबाई दूसरे रैबाई की, कोई उस्ताद या कोई आलम दूसरे आलम की बात को रिजेक्ट करता था, तो अपना ग्लव लेकर, या उनके हाथ में अमूमन छड़ी होती थी जो कि एक रैबाई की निशानी होती थी या एक आलिम की निशानी होती थी, तो वो दूसरे के दाहिने गाल को ना इस तरह हल्का सा टच करता था या हल्का सा मारता था, जो कि एक बेइज्जती की निशानी थी कि मैं तुझे कुछ नहीं समझता और मैं तेरे आर्गुमेंट को या तेरे दलील को मैं कुछ नहीं समझता, और जो कुछ तू ये बता रहा है, जो तालीम देना चाह रहा है, या दो तूने रिसर्च की है, ये फजूल है। तो बेसिकली क्या होता था कि वो इस चीज़ का बुरा मनाते थे और फिर उनमें बहुत सख्त बहस शुरू हो जाती थी। ये बेसिकली खुदा यीशु मसीह कहना चाह रहे थे कि बिला वजह फजूल बहस में ना पड़ो। और नोहा की किताब में भी लिखा है कि आदमी के लिए बेहतर है कि वो खामोश रहे। सो हिंट इसी में है कि ये हिब्रू इडियम है, इसका ताल्लुक मारपीट या फिजिकल जो है परसिक्यूशन से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो बहस व मुबाहिसा से नहीं है। और बल्कि लिखे आगे जाकर लिखे कि अगर कोई तुझे नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी लेने दे। यानी कि जब तुम अंजील की मुनादी करने के लिए जाओ और आपके मैसेज को कोई रद्द कर दे, तो ये ऐसे ही है जैसे किसी ने आपके दाहिने हाथ पर, दाहिने गाल पर मार दिया है तो दूसरा उसकी तरफ फेर दे, का मतलब यह है कि वहीं से उल्टे पांव फिरो और छोड़ के जगह चले जाओ। क्योंकि आगे जाकर खुदा यीशु मसीह ने जब तालीम दी थी तो यही बताया था मत्ती 7वें बाब में कि जब तुम जाना किसी जगह पर और वो अगर मैसेज को ना माने तो उधर से निकल जाना, फिर जाना वहाँ से, और फिर तुम्हें बहस करने की या बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम है खुदा का कलाम फैलाना, लोगों का काम है अपने दिल को बदलना। अगर नहीं कोई बदलता या अपना घर का दरवाज़ा बंद कर देता है या आपसे बहस व मुबाहिसा करना शुरू हो जाता है या आपको कंडेम करना शुरू हो जाता है, तो खुदावंद ने कहा था कि अपना दूसरा गाल उसकी तरफ फेर देना, मीन्स के अपना मुंह मोड़ के तो उस बहस से किनारा करना और चले जाना। ये जो है वो इस आयत का मतलब है। क्या आपको मालूम है कि ये आयत जो है वो मारपीट या हम पर कोई जुल्म करे या ज़ारसानी करे, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो ये खुदा यीशु मसीह ने इस आयत को यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि गैर ज़रूरी बहस में नहीं पड़ना, क्योंकि ये इब्रानी ज़ुबान का एक मुहावरा था और ये पुराने अहदनामा में से आयत नोहा की किताब यानी लेमेंटेशन की बुक में से खुदा यीशु मसीह कोट कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच।